आज एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पे हेल्थ का चर्चा करूंगा, वो है गट माइक्रोबायोम। कुछ लोग सुनते होंगे कि इसको खाना हक नहीं लगता है, ये एक लीवर का है, पतला दुबला है। वैसे लीवर तो एक ही होता है। मीन्स कोई इंसान हमेशा बीमार रहता है या बहुत पतला दुबला रहता है, उसके चेहरे पे ओज नहीं रहती है, कमजोर रहता है या बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। तो इसका कारण है जो उसका गट माइक्रोबायोम। गट माइक्रोबायोम बोलने का मतलब है कि जो हमारी आंत है ना, आंत में एक अलग दुनिया चलती है बैक्टीरिया की, और वो बैक्टीरिया हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लेकिन आज इस एंटीबायोटिक के एज ईरा में, हम लोग एंटीबायोटिक ईरा में रह रहे हैं। कुछ सर्दी खांसी हुआ, लेवोफ्लॉक्सासिन खा लो, कुछ हुआ एजिथ्रोमाइसिन खा लो, कुछ हुआ ये एंटीबायोटिक खा लो। ये एंटीबायोटिक शरीर में वो नुकसानदेह बैक्टीरिया को तो मार रहा है, साथ में हमारे जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमारे पेट में है, तो भगवान ने नॉर्मल बैक्टीरिया क्यों बनाया? मुंह से लेके पेट तक में नॉर्मल बैक्टीरिया, जिसको कमेंसल बोलते हैं, कुछ न तो रीजन रहा होगा। और ये बैक्टीरिया हम अपने जन्म के समय से लेके आते हैं, जन्म के समय से उसी वक्त से लेके आते हैं। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि जब वेजाइनल डिलीवरी होता है, जब योनि मार्ग से बच्चे का जन्म होता है, तो जो अपनी मदर का बैक्टीरिया है, कमेंसल बैक्टीरिया, जब उसको अम्नियोटिक फ्लूइड के थ्रू जब बच्चा अपने मदर के नेचुरल पाथवे से, सिजेरियन डिलीवरी से नहीं आता है, नॉर्मल डिलीवरी से जब बच्चा आता है, तो जब जन्म के समय से वो बैक्टीरिया अपने मदर का लेके आता है फ्लोरा। लेकिन ग्रेजुअली आज के लाइफ स्टाइल में वो बैक्टीरिया, हमारे आंतों के अंदर का बैक्टीरिया है, वो अब नेचुरल नहीं रहा। उसकी या तो क्वालिटी खराब है या क्वांटिटी। तो भैया वो नेचुरल बैक्टीरिया था, वो उससे हमें क्या मतलब? बैक्टीरिया था, अब नहीं है पेट में कमेंसल। अरे ये बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में भगवान ने दिया है, जो आंतों में, जिसको माइक्रोबायोम बोलते हैं, गट माइक्रोबायोम साइंटिफिकली अच्छे टर्म में बोलते हैं, वो हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। हार्ट का बीमारी, किडनी का बीमारी, कैंसर का बीमारी, कोलेस्ट्रोल, बैड कोलेस्ट्रोल, मोटापा। तो ये बैक्टीरिया कैसे रहते हैं? ये बैक्टीरिया फाइबर पे पलते हैं, जो फाइबर हम नहीं पचा पाते हैं। सिंपल सा, जैसे आज हम फाइबरस फ्रूट्स कहाँ लेते हैं? बहुत कम। बोलने को मैं भी टॉक बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं अपना 30 दिन का लाइफ स्टाइल देखूँ तो शायद महीना में 5-6 दिन फ्रूट्स खा पाता हूँ। तो आज हम इस भाग दौड़ में फाइबरस फूड नहीं लेते हैं। उस बैक्टीरिया को, बेचारा को फाइबर से उसको खाना मिलता है, जिस फाइबर को हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। सब गोल का भुस्सी, जो बॉडी नहीं, इनुलिन हुआ, सेलुलोज हुआ, उससे। तो ये बैक्टीरिया हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर में नहीं बनने देता है, हमारे शुगर लेवल को हाई नहीं जाने देता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन अच्छे रूप से होता है। और आज के रिसर्च में ये प्रूफ होने लगा है कि ये बैक्टीरिया पेट की बीमारी ही नहीं, कैंसर में भी ये हेल्पफुल होती है। और मैं आज आपको बता देता हूँ, शायद 2 साल बाद ये कैटेगरी 1 रिकमेंडेशन हो जाए कि जिनको भी कैंसर में इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको साथ में प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स देना है। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि जिनका पेट में माइक्रोबायोम्स, मतलब बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया था, उनमें कैंसर की दवाइयां, इम्यूनोथेरेपी बहुत ज्यादा काम की। तो ये हेल्थ के बेनिफिट में ये बैक्टीरिया बहुत काम करता है। तो मैं एक सिंपल फूड बताऊंगा जो हमारे यहाँ घर घर रहता है, और वो है दही, वो है योगर्ट। किमची और ये सब कुछ हमारे यहाँ नहीं मिलता है। अगर हर लोग दही खाएं थोड़े मात्रा में,
सप्ताह में 3 से 4 दिन भी अगर हम दही खाते हैं तो अपने गट माइक्रोब्स को हम अच्छी तरह से हेल्दी मेंटेन रखेंगे और हम लोग एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर जाएंगे। अभी तो फीकल ट्रांसप्लांट का बात होता है, किसी हेल्दी आदमी से फीकल बैक्टीरिया को कल्चर करके और फिर उसको कैप्सूल फॉर्म में दूसरे को देने का, जो बीमार लोग हैं। तो गट माइक्रोबायोम जो हमारा शरीर में है, आज के इस आर्टिफिशियल लाइफ में, आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल में हमने गट माइक्रोबायोम की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसके कारण आज ये क्रॉनिक बीमारियां पूरे मैनकाइंड पे अपना साम्राज्य फैलाए हुआ है। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, कैंसर तक को, या बहुत सारे जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बस अपने गट माइक्रोबायोम को सेट करके। और गट माइक्रोबायोम को कैसे सेट करेंगे? एंटीबायोटिक्स तभी लें जब जरूरत हो, फाइब्रस फूड्स लें, जिसमें कि सलाद मोस्ट कॉमन है, और सप्ताह में 3 से 4 दिन दही खाएं। दही में लैक्टोबैसिलस होता है, डायरेक्ट बैक्टीरिया होता है, उसी को कैप्सूल के रूप में खरीदेंगे तो 300-400 में 10 को कैप्सूल आता है, उससे भी महंगा है, ब्रांडेड इंटरनेशनल कंपनी का जाएंगे तो। भैया मेरे 4-5 चम्मच दही आसानी से गरीब आदमी खा सकता है, और उसको अगर हम रूटीनली उसको फॉलो करें तो 10-15 साल बाद जो भयंकर बीमारी के चपेट में हम आने से बच सकते हैं। दही का प्रयोग करें, गट माइक्रोबायोम को रीसेट करें और हेल्दी रहें। धन्यवाद।